आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या है कि एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है समायोजन और कुसमायोजन। यह भी तीनों ही जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उसमें क्या है कि कॉमन सब्जेक्ट होता है कि समायोजन के और कुसमायोजन के कारण क्या है और इससे तात्पर्य क्या है, समायोजन किसे कहते हैं, कुसमायोजन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्या कि वातावरण के अनुसार बना लेता है या वातावरण को अपने अपने आप को वातावरण के अनुसार बना लेता है या वातावरण है उसको अपने अनुकूल बना लेता है। दोनों ही स्थिति है किसकी है, समायोजन की। समायोजन इसमें क्या है कि जैसे एक पहली स्थिति है उसमें तो क्या है कि व्यक्ति अपने आप को जो वातावरण है वहाँ जहाँ वो रहता है उस वातावरण के अनुकूल बना लेता है, तो वो समायोजन की स्थिति है। दूसरी क्या है कि वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। दोनों ही स्थितियाँ किसकी होती है, समायोजन की होती है। अर्थात इससे तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य संतुलन की जो स्थिति होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब एक ही समायोजन के अलग अलग विद्वानों की कुछ परिभाषाएं हैं। समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य क्या है कि संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। गेट्स ने क्या कहा था कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। और संतुलन स्थापित करने के लिए अपने जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन करता है ना, उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। किसके अनुसार, गेट्स के अनुसार। फिर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ये कहा था स्किनर ने। अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया। समायोजन क्या है, एक अधिगम सीखने की प्रक्रिया। ये किसने कहा, स्किनर ने कहा था। समायोजन क्या है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य क्या है कि संतुलन स्थापित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ये किसने दी थी, बोरिंग व लैंग फील्ड ने कहा था। अब है कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या है या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो शारीरिक व मानसिक रूप से क्या है कि स्वस्थ, संतोषी प्रवृत्ति वाला होता है। दूसरों की बुराई नहीं करने वाला व्यक्ति, हंसमुखी प्रवृत्ति वाला, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराता नहीं है, स्वच्छ आदतों का निर्माण होता है, तकनीक, नैतिक व सामाजिक गुणों की क्या है कि अधिकता, अनुशासन प्रिय होते हैं। ये क्या है कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। समायोजित व्यक्ति के एक तो स्वस्थ और संतोषी प्रवृत्ति वाला होता है, दूसरों की बुराई नहीं करता है, हंसमुखी प्रवृत्ति वाला होता है, कठिन परिस्थितियों में क्या भी घबराता नहीं, उसकी अच्छी आदतें होती है और नैतिक सामाजिक गुणों की उसमें क्या की अधिकता होती है और अनुशासन प्रिय व्यक्ति होता है। फिर है कि समायोजन में बाधा डालने वाले कारक या कुसमायोजन के कारण क्या है। समायोजन में बाधा डालना कुसमायोजन कहलाता है, तो उसके कारण क्या है। उसमें पहला है तनाव। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति क्या है कि अपनी क्षमताओं को कम आंक लेता है या समय के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तनाव। ऐसा स्थिति जिसमें व्यक्ति क्या है कि अपनी क्षमता को क्या है कि कम आंक लेता है या समय के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तनाव कहते हैं। तो तनाव की स्थिति कहा जाता है। अगली है जैसे कि इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे परीक्षा से पहले वे छात्र जिनकी तैयारी क्या है कि नहीं होती है, वे इस स्थिति में होते हैं। तनाव के कौन से व्यक्ति तनाव में होते हैं, जिनकी क्या है कि परीक्षा से पहले वे छात्र जिनकी तैयारी नहीं होती है, तो वो इस स्थिति में होते हैं। फिर है दबाव। एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या है कि आत्मसम्मान को आघात होता है, उसे दबाव कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि परीक्षा के भीतर जैसे परीक्षा हॉल होता है, परीक्षा हॉल के अंतर्गत अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वह इस स्थिति में से गुजरता है, किसकी, दबाव की स्थिति से गुजरता है। तनाव तो उस समय होता है, परीक्षा से पहले होता है तनाव, और जो एग्जाम हॉल होता है उसके अंदर अगर क्वेश्चन नहीं आए तो उस समय वो क्या है कि दबाव की स्थिति में होता है, और एंटर करने से पहले जो स्थिति होती है वो उसकी तनाव की स्थिति होती है। फिर है दुश्चिंता। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है वो क्या कि अचेतन मन में चली जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो अचेतन मन से क्या है कि चेतन में आने का प्रयास करती है। इस प्रकार दोनों के मध्य संघर्षपूर्ण स्थिति को क्या कि दुश्चिंता कहते हैं। अचेतन और चेतन, अचेतन मन की क्रियाएं और चेतन मन की क्रियाएं, दोनों में क्या है कि ये संघर्ष होता रहता है। उस संघर्षपूर्ण स्थिति को अपन कहते हैं दुश्चिंता कहते हैं। जैसे एक अध्यापिका की शादी एक पुलिस कांस्टेबल से होती है, समायोजन के अभाव में दोनों में क्या है कि तलाक हो जाए, क्योंकि एक अध्यापक है, एक पुलिस कांस्टेबल है। कुछ ही दिनों में पुलिस वाले का सिलेक्शन आईपीएस में हो जाता है, तो लड़की के लिए स्थिति दुश्चिंता की हो जाती है। फिर है बगनासा या कुंठा।
जब व्यक्ति क्या है कि बार बार प्रयास करता है फिर भी असफल हो जाता है तो उसे तो क्या है कि वे निराश हो जाता है, और इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या है कि कुंठा कहते हैं। कुंठा, पगनासा या कुंठा का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहता है, बार बार प्रयास करते रहने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तो वह क्या है कि कुंठा का शिकार हो जाता है। फिर है प्रक्षेपण। अम, इससे मनोरचना में क्या है कि दोषों का ये अपन अलग ये है, ये नहीं है, कट है यहाँ पे। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति जिसमें दो या दो से अधिक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिससे मैं चुनाव की स्थिति के लिए क्या है कि मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसमें क्या है कि मानसिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे पहुँच पहुँच मानसिक द्वंद्व, पहुँच पहुँच, ये दो विकल्प होते हैं, वो क्या है कि दोनों ही सकारात्मक होते हैं इसके अंतर्गत। फिर त्याग त्याग, परिहार परिहार द्वंद्व, इसमें दोनों ही विकल्प क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। पहुँच, त्याग, ग्राह्य, परिहार, इसमें क्या है कि एक तो सकारात्मक विकल्प होता है और एक नकारात्मक विकल्प होता है। उससे क्या है कि मानसिक द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो क्या है कि टीचर बन गया, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर बना है। तो सेकंड ग्रेड जो थर्ड ग्रेड टीचर की है जॉब, तो उसको क्या मिलती है? उसके ही निवास स्थान के 2 किलोमीटर दूर मिलती है। और जो सेकंड ग्रेड की स्थिति है तो उसको क्या है कि अपने घर से 80 या 90 या 200 किलोमीटर दूर मिलती है। तो उसमें क्या है कि संघर्ष होता रहता है कि वो क्या है कि वो थर्ड ग्रेड जॉब ले या सेकंड ग्रेड ले, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए उसको घर से छोड़ के दूसरे स्थान पर रहना होगा और थर्ड ग्रेड के लिए उसके क्या है कि घर के पास ही रह सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण में अपन उसको कह सकते हैं मानसिक द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उसमें उत्पन्न होती है। फिर है मानसिक मनोरचनाएं, रक्षा युक्तियां भी कह सकते हैं। समायोजन के तरीके, कि समायोजन के तरीके कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या मार्ग बदल लेना, ये प्रत्यक्ष उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। बाधाओं को दूर करना, अवधान प्राप्ति की युक्ति, निर्णय व विश्लेषण, अन्य मार्ग खोजना, कार्यविधि में परिवर्तन। फिर है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कार्य कौन कौन से होते हैं? प्रक्षेपण। इसमें दोषों का आरोपण किसी अन्य पर किया जाता है। जैसे कि प्रक्षेपण के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें दोषों का आरोपण और किसी व्यक्ति पे किया जाता है, खुद को वो कार्य करना आता नहीं है और दूसरों को उसके लिए दोषी ठहराता है। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, या असफल होने पर क्या है कि शिक्षण संस्थान को दोष देना कि मैंने तो अच्छी तैयारी की थी लेकिन वह जो मेरे टीचर थे वो टीचर ही इस 10th में अच्छे नहीं थे। फिर है औचित्य स्थापन, तार्किकरण, युक्तिकरण, अपने दोषों को छुपाने के लिए ऐसा तर्क प्रस्तुत करना जो असत्य होते हुए भी क्या है कि सत्य प्रतीत हो। प्रक्षेपण में क्या है कि दूसरों पर आरोपण किया जाता है, प्रक्षेपण फेंका जाता है दूसरों के ऊपर। फिर औचित्य स्थापन, तार्किकरण, युक्तिकरण, ऐसी युक्ति मनगढ़ंत बनाई जाए कि वो क्या है कि गलत होने पर भी अगले वाले को क्या कि सही प्रतीत हो। जैसे लोमड़ी के द्वारा ये कहना कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसके पहुंच से बाहर थे, फिर लेकिन उसने कहा कि ये अंगूर क्या कि खट्टे हैं। फिर है क्षतिपूर्ति, एक क्षेत्र में रही कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। जैसे एक क्षेत्र में कमी रह जाती है तो उसको क्या है कि उसके दूसरे क्षेत्र में पूरा कर लेते हैं। जैसे एक छात्र पढ़ाई में कमजोर होने पर वह क्या है कि खेल के मैदान में आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो क्या है कि पेट से विकलांग होता है, फिर क्या है कि वो कहीं खेल के क्षेत्र में आगे नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा सकता है। फिर है अतिपूर्ति या प्रतिक्रिया निर्माण। अतिपूर्ति, प्रति के मन की इच्छा कुछ और हो और बाहरी दिखावा कुछ और हो, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली स्थिति होती है इसके अंतर्गत। फिर अन्य आरोपण, प्रेम से संबंधित संवेगों का आरोपण किसी अन्य पर करना। अन्य आरोपण यानी प्रेम से संबंधित जो संवेग होते हैं ना, उनका आरोपण किसी अन्य पर करना। जैसे नायक नायिका प्रेम में असफल होने पर प्रकृति से प्रेम करने लग जाते हैं, वो तो है अन्य आरोपण। एक है विस्थापन, अपने संवेगों का आरोपण किसी अन्य पर करना। जैसे सास बहू में झगड़ा होने पर बहू द्वारा पशुओं को पीटना, या व्यक्ति है उसके द्वारा ऑफिस में क्या कि काम की ज़्यादा बर्डन होने से चिड़चिड़ा होने के कारण घर पे आकर वह क्या है कि अपने परिवार के सदस्यों पर क्या है कि चिड़चिड़ापन निकालना, वो है विस्थापन। अन्यारोपण में तो है प्रेम से संबंधित संवेगों का अन्यारोपण होता है, और विस्थापन में क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों से क्या है कि परेशान हो जाता है और फिर अपने संवेगों को आरोपण किसी अपने परिवार के व्यक्तियों पर करता है। फिर है अंत्यक्षेपण, अपने आप को किसी घटना का अंग समझ लेना, किसी दुग्ध घटना को देखकर आंखों में आंसू आ जाना, क्योंकि अंत्यक्षेपण किसी दुग्ध घटना है उसको देखकर क्या है कि व्यक्ति खुद उसका अंग समझ के क्या है कि दुखी होने लगता है। दिवा स्वप्न,
कल्पना परवा, इसमें क्या है कि हवाई किले बनाना, ऐसी इच्छाएं जो वास्तविक जगत में पूरी नहीं हो पाती है, उन्हें क्या है कि काल्पनिक जगत में पूरी करना। जैसे किसी की शादी ना होने पर क्या है कि काल्पनिक जगत में दुल्हा बनकर बैंड बाजे के सामने नाचना। दिवा सपन कल्पना परवा, यानी मतलब जो कार्य अपन कर नहीं सकते उसकी क्या है कि वो ऐसे ही कल्पना करता रहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर है सौदांतिकरण, मार्गांतिकरण या उदांतिकरण, ये सामाजिक इच्छाओं को क्या है कि सामाजिक रूप प्रदान करना। पूर्व में बदमाश रहा व्यक्ति क्या है कि वर्तमान में देश सेवा का काम करने लग जाता है। सौदांतिकरण, मार्गांतिकरण मतलब यानी व्यक्ति क्या है कि पहले क्या है कि बुरे कार्य करता था, लेकिन वो क्या है कि अपने बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों की ओर उन्नत होने लगता है, तो उसको अपन क्या है कि मार्गांतिकरण, मार्ग बदलना कहा जाता है। फिर है दमन, दुग्ध घटनाओं का क्या है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे दमित हो जाना। जैसे दमन में क्या होता है कि दुग्ध घटनाएं होती है, उसकी क्या है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे वो क्या है कि दमित हो जाती है। ये समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे वो क्या है कि धीरे धीरे उनका क्या है कि दमन होने लगता है, मतलब उसको वो भूल जाते हैं समय के बाद में, कुछ समय के बाद में। जैसे कि एक लड़की के पिता बीमार थे, लड़की एक डॉक्टर को घर बुलाती है, डॉक्टर को देखकर लड़की के मन में विवाह इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन उसके परिवार की पूर्ण जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी उसकी क्या है कि ध्यान में आ जाती है। तो इस प्रकार क्या है कि जो दुग्ध घटना है उसका कि समय के साथ साथ धीरे धीरे दमित होना। समन, दमन और समन इसका एकदम उल्टा है। इसमें तो क्या है कि समय के अनुसार धीरे धीरे वो क्या है कि दमित हो जाती है। समन में क्या है कि व्यक्ति जानबूझकर उसको भुला देता है। दमन में समय के अनुसार होता है, समन में क्या है कि जानबूझकर बुला दिया जाता है। अध्यापक व छात्रा में बहस होने पर अध्यापक के द्वारा ये सोच लेना कि ये बच्चा जानबूझकर उसको क्या है कि घटना को भूल जाता है, वो कहलाती है समन। और दमन में समय के अनुसार ज़्यादा अगर लंबा समय हो जाए तो उसके अनुसार वो धीरे धीरे उसको भूल जाता है। फिर है प्रत्यावर्तन, प्रत्यागमन या प्रतिगमन, शाब्दिक अर्थ है पीछे की ओर लौटना या पूर्व जैसी हरकतें करने लग जाना। एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय में क्या है कि असफलता होने पर वह क्या है कि अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोना, मतलब यानी प्रत्यागमन, पीछे की ओर चले जाना, बच्चे की तरह हरकतें करना। फिर है आत्मीकरण, तादात्मीकरण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने आप को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अनुगामी बना लेता है। जैसे कि आत्मीकरण, तादात्मीकरण, दूसरे व्यक्ति को देखकर उस व्यक्ति के अनुसार ही वो क्या है कि अपने खुद को बना लेता है, किसी अभिनेता जैसे वेशभूषा पहनना, बोलना, बाल सज्जा रखना आदि। फिर है आक्रामक उपाय, इस रक्षा युक्ति में नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाकर अपने आप को संतुष्ट करना। प्रत्येक जैसे कोई व्यक्ति है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, तो प्रत्यक्ष रूप में उसको क्या है कि वापस नुकसान पहुंचाना आक्रामक उपाय कहलाता है। जैसे अध्यापक व छात्र में झड़प होने पर छात्र के द्वारा क्या किया गया, उसकी क्या है कि अध्यापक की कार को पंचर कर दिया गया, यह है उसका आक्रामक उपाय। फिर है पलायन, पलायन इस मनोरचना में क्या है कि अपने आप को दुग्ध घटनाओं से अलग कर लिया जाता है, मतलब जो दुग्ध घटना है उसे पलायन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये है अपने क्या है कि आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ा था, समायोजन और कुसमायोजन है उसकी परिभाषा देखी थी, और समायोजन और कुसमायोजन की जो रक्षा युक्ति है उसके बारे में अपन ने क्या है कि विस्तार से चर्चा की है।